जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कंप्लीट क्वेश्चन। पहले भी मैं ऐसे कहता हूं, अब भी ऐसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन कंप्लीट करके इसको पॉज कर दें या बंद कर दें और स्वयं प्रयास पहले करें, ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। अगर स्वयं प्रयास करते हो तो फिर सॉल्यूशन देखने में भी मजा आता है। पता है किस जगह पे हम कमजोर पड़ रहे थे। अगर ये भी पता चल जाता है कि हम कहीं कमजोर पड़ रहे थे तो फिर वो कमजोरी दूर हो जाती है सदा के लिए, और फिर वो कभी समस्या दोबारा नहीं आती। पहला प्रयास स्वयं करें। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन क्या है और फिर कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन। और आपके लिए एडवाइस ये है कि क्वेश्चन पढ़ के पहले उसको स्वयं करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दो पिक में, दूसरी पिक में खाली ऑप्शंस हैं इसके। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। आप पॉज कर सकते हैं और फिर दिखाता हूं मैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके प्यारे बच्चों ऑप्शंस हैं और डायग्राम। ऑप्शंस और डायग्राम इसका ये है प्यारे बच्चों। पूरा क्वेश्चन पिछली पिक में था, उसका डायग्राम और ऑल 4 ऑप्शंस ये है। ये कहानी है जी सारी कुल मिला के। तो लीजिए प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, होता है यहां कुछ मेंशन करना पड़े। ए थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग is on a U-shaped wire of negligible resistance and it is connected to a spring of spring constant 0.5 न्यूटन पर मीटर। 0.5 न्यूटन पर मीटर फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट वाला ये स्प्रिंग है। The assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 0.1 टेस्ला का है। आगे बढ़ेंगे। If the strip is pulled from its equilibrium position and released, अगर इसको खींचा और छोड़ दिया तो वापस जाएगा। तो ये इस फील्ड लाइन को कट करता हुआ जाएगा, यानी कि BVL इंड्यूस EMF वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। क्वेश्चन हो सकता है कुछ करने लायक। पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड रिलीज, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इट परफॉर्म्स बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ E is n. The number of oscillations it performs before its amplitude decreased by factor of E is n. ये n ऑस्किलेशंस पूरे कर लेता है कब तक? जब तक इसका एम्पलीट्यूड घटते फैक्टर ऑफ E के इक्वल ना हो जाए। E एक्सपोनेंशियल वाला E है, ये निकालना है। If the mass of the strip is 50 ग्राम, 50 ग्राम, रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस है, तो इसी का है 10 ओम, एंड एयर ड्रैग नेग्लिजिबल, एयर का कोई फिक्सन या ड्रैगिंग फोर्स नहीं लोगे। एन विल बी क्लोज, ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जितना हमने इसको खींचा, एम्पलीट्यूड दिया, छोड़ दिया, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जो कम होगा, जब 1/E टेंस रह जाएगा
इस बीच उसने कितने ऑसिलेशंस पूरे कर लिए ये पता लगाना है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मोबाइल लिख दिया मैंने यहां पे, और अब स्टेप वाइज आपके सामने क्वेश्चन। चलिए जी, मान लो इसको आपने एम्पलीट्यूड, मान लो A0 एम्पलीट्यूड तक इसको खींचा, ठीक है। अभी छोड़ दिया तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस के दौरान कम होता चल जाएगा। क्यों? एयर ड्रैग तो है नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो सदियों काल तक ऑसिलेशंस होते रहते, कोई ड्रैग ना होता। पर यहां एयर ड्रैग नहीं है, पर दूसरा टाइप का ड्रैग है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, इसको ये रॉड कट 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 ऐसे करके जा रही है। जब कोई रॉड, मेटल रॉड फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर कट करते हुए चलती है तो B इंटू V इंटू L इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है। और यहां तो करंट फ्लो होने का रास्ता भी है, तो करंट फ्लो होगा, फिर रेजिस्टेंस भी है, तो एनर्जी लॉस भी होगा। वो एनर्जी लॉस इस जो शुरू में इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी गई थी हमने खींच के, वो एनर्जी लॉस होनी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। लिहाजा इसका ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होता चल जाएगा। तो जब इसका एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड का 1/E टाइम्स के बराबर रह जाएगा, तब तक ये कितने ऑसिलेशन पूरे कर चुकेगा ये निकालना। एक ऑसिलेशन का टाइम फिक्स है 2π √m/k, एम भी दे रखा के। टोटल कितना टाइम लगेगा ये निकाल लो बस। A0 एम्पलीट्यूड से A0/E एम्पलीट्यूड होने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल दो बस। उतने टाइम में टाइम पीरियड से डिवाइड दे देना तो पता चला कितने ऑसिलेशन पूरे हो गए। वैसे तो सिंपल ही है, रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है, परंतु डैम्पिंग मोशन है, डैम्पिंग मोशन। किसी टाइम पर एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड इंटू e⁻⁻ BT/2n, ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग ऑस्किलेशंस एट एन इंस्टेंट t के लिए है। अगर आप t 0 रखते हो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, e⁻⁻0 1 हो जाएगा, तो इनिशियल A0 आ गया। बाकी धीरे धीरे इसे कारण से कम होता चला जाता। तो क्या चाहता है वो चाहता है ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, जितना इनिशियल था उसका 1/E टाइम्स A0 e⁻⁻ BT/2n। B जो है ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसके बारे में जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। A0 कैंसिल, 1/E मीन्स e⁻⁻1 e⁻⁻ BT/2n। तो e की पावर सेम e है तो पावर भी सेम होगी, माइनस माइनस भी इक्वल है, तो BT/2n = 1। तो टाइम निकाल, टाइम चाहिए और एम्पलीट्यूड इतना रह जाने में कितना टाइम लगा ये चाहिए हमें, तो t निकाल दीजिए। तो टोटल टाइम आ गया आपके पास 2m/b, 2m/b। अब आइए जी डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है। इसके लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्यारे बच्चों,
जब किसी ड्रैगिंग मीडियम या विस्कस मीडियम में कोई बॉल गिरती थी और उसकी स्पीड v, जो टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड होती थी, वो गिरती थी, इसका वेग अपथ्रस्ट और स्पीड v, रेडियस r, तो इस पे लगने वाला जो ड्रैगिंग फोर्स होता था, वो फोर्स होता था 6 पाई ईटा r v। टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, नहीं तो जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर वेरिएबल है तो इंस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट हो चुकी है तो ये भी कांस्टेंट हो चुका है। प्यारे बच्चों, ये ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग और विस्कस, फोर्स 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, आर गिवन बॉडी के लिए कांस्टेंट पैरामीटर है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। मीन्स दिस ड्रैगिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v, या इज इक्वल टू कांस्टेंट v। प्यारे बच्चों, यही है v, यही v, ड्रैगिंग कांस्टेंट। यहां ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, ये ड्रैगिंग कांस्टेंट है जो कि मीडियम, बॉडी, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट या यहां ड्रैगिंग कांस्टेंट है, ये एक्चुअली F अपॉन V यूनिट स्पीड पर लगने वाला फोर्स। अगर मोशन हो रहा है तो यूनिट स्पीड पर लगने वाला फोर्स या बॉडी पर उस वक्त लगने वाला ड्रैगिंग फोर्स जब उसकी स्पीड यूनिट हो, इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट, F अपॉन V। इसकी अलग से जानकारी आपको चाहिए थी, तो ये थी जी बात। स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही, मैं सही कर रहा हूं, आप कोऑपरेट करें। मेन क्वेश्चन आ जाइए, बी कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा। नौ, जो मोशन कर रहा है, जिस भी टाइम इसकी स्पीड जनरल स्पीड v रही होगी, तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एट स्पीड v, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड v बी भी है, जिस स्टैंड पे बी है, बाकी बी और एल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज स्पीड, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस वक्त कितना करंट आया होगा, इंड्यूस करंट V अपॉन आर, V आ गया BVL और R की जगह वैल्यू दे रखी है, फिलहाल R रहने दो। इतना करंट फ्लो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्स लगेगा IVL। ये फोर्स इसके हर बार चलने का विरोध कर रहा होगा, ये तो लेंस लॉ है,
करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा, यानी कि डैम्पिंग का कारण बनेगा, यानी कि डैम्पिंग फोर्स होगा। आई निकल गया आपके पास बी वी एल इंटू बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। आई की वैल्यू ये होगी बी एल अपॉन आर इंटू बी एल कर दिया तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया बस। डैम्पिंग कांस्टेंट B इज एफ ऑन बी, एफ ऑन बी यही बताया ना, तो एफ के अपॉन में V आ जाएगा तो क्या बचा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और सारे पैरामीटर्स गिवन है, सो सीधे मेन उस पर जाइए। सो टाइम 2m अपॉन बी, बी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर पहुंच जाए। ये है जी टोटल टाइम लगेगा एम्पलीट्यूड को 1/e टाइम्स होने में, इतना टाइम लगेगा। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। करिए कैलकुलेशन। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा था। आज बहुत बड़े आ रहा है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई मास 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। रेजिस्टेंस 10 हो गया। बी स्क्वायर बी 0.01 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और एल भी 0.1 मीटर हो जाएगा, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर 0.01, ठीक है जी। तो ये आ गया टाइम आपके पास, देखो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 इंटू 100, सॉरी 100 इंटू 1000, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये 1/1000 हो गया, ये 1000 हो गया, तो पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा 0.01 इंटू 0.01, ऊपर 1 बचा, तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर दो, ये 1 बन जाएगा, और 100 से और गुणा कर दो। 100 इंटू 100 से ऊपर कर दो, ये आ गया, और नीचे कर दो तो 1 बन जाएगा। 10,000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड लग रहे। अब देखते हैं एक और सीरीज में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, थोड़ा इसको डालता हूं, ठीक है। वैसे भी YouTube लेक्चर है रिकॉर्डेड, आप दोबारा देखना उसको। लीजिए टाइम पीरियड 2π√n 2π√m अपॉन k, 2π√m, m है आपके पास 50 ग्राम। अब ऐसा कर लो 50/1000 कर लो, ठीक है। 50 ग्राम है डिवाइड बाई 1000, तो किलोग्राम हो गया। और अपॉन में के 0.5, ये 0.5, ठीक है। 2π√, ये हो जाएगा जी आपके पास 50 दूनी 120, कुल मिला के 10 आ गया, कुल मिला के 10 आ गया, ठीक है। 20 यानी 2 इंटू 5, 2 × 10, इतना आ गया, और वो टोटल टाइम है, तो फिर तो उसको लगभग करना पड़ेगा। 3.14 के आसपास जाता है मेरे ख्याल से टाइम का अंडर रूट। 1000 सेकंड देखते हुए थोड़ी बहुत तो अप्रोक्सीमेट ले लो। 10 का अंडर रूट शायद पाई आता है 3 पॉइंट, ठीक है, 1 सेकंड, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और मैं खुद कर लेता कैलकुलेशन, और चूंकि वीडियो बन रही है टाइम लगता है, तो इस वजह से
√10 3.16 3.14 अप्रोक्सीमेटली ले लो, अप्रोक्सीमेटली ये पाई हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 सेकंड लगभग लगभग, ठीक है। और इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद आपका ये रहा जी फाइनल आंसर। सो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो कितना टाइम लगा टोटल और एक टाइम में कितना, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी 10,000 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 2, सो 5,000 आंसर। 5,000 ऑसिलेशन को पूरे कर ले इस बीच। ओके, सिंपल। गुड नाइट।